हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके सामने मेरी डेली जो रूटीन है, जो डेली रूटीन का शेड्यूल है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले मैं एक आपको मोटिवेशन कोट बताता हूँ कि लक्ष्य हासिल करने के लिए जोश, जुनून और विश्वास के साथ परिश्रम करें, सफलता मिलनी निश्चित है। तो दोस्तों, ईमानदारी से मेहनत करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। ये आप अपना 100% दे, आपको रिटर्न में ज़रूर 100% मिलेगा। आप ईमानदारी से मेहनत करें और अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मानो बहुत नज़दीक आ गया है। ये जो दिन है लास्ट के, इस दिनों में क्या होता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है दिमाग में। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट करें। जिस भी संस्था की जिसकी भी आपने वो ज्वाइन कर रखी है टेस्ट सीरीज़, तो आप वो टेस्ट लगाएं, PYQ करें, ताकि आपकी जो गलतियां हैं वो सुधारने का भी मौका है। आप सुधार सकते हो। ये मायने नहीं रखता आपने पीछे क्या पढ़ा है, लेकिन अब जो आप अपनी गलतियों को जो इम्प्रूव करेगा ना, तो उनसे आपको बहुत कुछ एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आपकी मेरी डेली रूटीन बता रहा हूँ कि मैं सुबह उठता हूँ 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद मैं अपनी नित्य प्रक्रिया पूरी करके उसके बाद में 4:30 बजे मैं स्टडी टेबल पे बैठ जाता हूँ। 4:30 से 7:30 तक मेरा एक स्लॉट होता है। उसके अंदर मैं या तो मैं पढ़ता हूँ ये पॉलिटी नहीं पढ़ी तो उसके बाद मैं देखता हूँ, हो सकता है जियोग्राफी पढ़ लूँ। इनका मैं अभी यही चल रहा है मेरा। ये कंप्लीट होने के 3 घंटा का स्लॉट कंप्लीट होने के बाद मैं 15 से 20 मिनट के लिए व्यायाम करता हूँ, जो नॉर्मल जो होते हैं। उसके बाद मेरा क्या होता है कि मैं लगभग मान के चलो 8:30 बजे तक नहाने धोने का पूरा करके काम। उसके बाद मैं 9 बजे के लगभग दोबारा मैं स्टडी टेबल पे लाइब्रेरी में चला जाता हूँ। लाइब्रेरी में जाने के बाद मैं 9 बजे जाता हूँ। उसके बाद मैं 1 बजे वापस आकर के खाना खाता हूँ। 9 से 1 का जो मेरा जो शेड्यूल रहता है, उसके अंदर मैं अपने नोट्स का रिवाइज करता हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम मानो आ ही गया है। तो मेरा टारगेट यही है कि मैं सुबह उठते ही अपनी डायरी में वो लिख लेता हूँ कि आज मेरे को इतना कंप्लीट करना है, और मैंने मार्च के अंदर अंदर मेरे को पूरा का पूरा सिलेबस एक बार कवर करना है। पूरा टोटल सिलेबस मेरे को कवर करना है। वो मैं जिस भी सब्जेक्ट के लेके जाऊँ, चाहे साइंस टेक के लेके जाऊँ, चाहे इकोनॉमी के लेके जाऊँ, जिस भी सब्जेक्ट के मेरे पास नोट्स हैं मैं वो लेके जाता हूँ, और मैं वो कंप्लीट मेरा जो जितना टारगेट होता है वो उतना कंप्लीट करने के बाद मैं आकर के पीजी में खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर मैं 3 बजे वापस पीजी से निकल जाता हूँ। 3 बजे निकलने के बाद मैं वापस आता हूँ, वापस लगभग 7:30 के समथिंग वापस आता हूँ। 7:30 के बीच आने के बाद उस टाइम के अंदर में 3 से जो होता है 7:30 का होता है, उसके अंदर में करंट अफेयर की एक क्लास है जो नित्य हर कोचिंग संस्था जो भी है बेस्ट, वो सभी अपने न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं, तो मैं वो देखता हूँ पहले तो। और प्लस जो मैंने पढ़ा है कल जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करता हूँ उस टाइम के अंदर। और पीछे के जो क्वेश्चन है PYQ, तो वो मैं देखता हूँ। उसके बाद 7:30 बजे मैं खाना खाने आ जाता हूँ, और खा कर के खाना लगभग ये मानो कि मेरे को 8 सवा 8 8:30 बजे तक मैं लाइब्रेरी पहुँचता हूँ। लाइब्रेरी में मानो मैं लगभग 10:30 से 11 तो बहुत कम जाने से
मैं वापस आ जाता हूँ। आने के बाद इन 2 घंटों में मैं एक जो भी सब्जेक्ट है जिसका भी मैं लिखता हूँ डेली डायरी के अंदर, मान के चलो मैंने शाम के टाइम में मेरे को पढ़ना है, अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो मैं हिस्ट्री पढ़ूँगा 2 घंटे। आकर के मैं जैसे ही 10:30 के लग समथिंग में वापस निकल जाता हूँ, आकर के मैं सो जाता हूँ और सोने के बाद सुबह में 4 बजे वही डेली रूटीन दोहराता हूँ। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं पहले दिन के अंदर जो स्टार्ट होता है ना, जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं सुबह उठते ही मैं अपनी डायरी के अंदर मैं ये टारगेट लिख लेता हूँ कि मैं इतने आज करना है। उस टारगेट के अंदर मान के चलो, अगर स्टार्ट में आपका इतना भी ज़्यादा मत ना लिखें कि कहीं क्या हो जाता है कि हम ऐसे लिख लेते हैं कि चलो ठीक है आज हमें लक्ष्मीकांत के 100 पेज पढ़ लिए, तो बाकी चीज़ें छूट जाएगी। वो नहीं पूरा हुआ तो फिर आप डिमोटिवेट होंगे। तो उतना ही लिखो कि जितना आप पूरा कर सकते हो। कहीं ये नहीं कि आपने लिख लिया कि वो काम तो होने वाला है 24 घंटे में और आप करना चाह रहे हो 15 घंटे में, वैसा नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने डेली रूटीन को एक शेड्यूल बना लो, सुबह उठते ही कि आज हमें इतना करना है, और अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करो और पहले छोटे छोटे टारगेट बनाओ। छोटे छोटे टारगेट अगर बनाओगे तो आप मंजिल पे जल्दी पहुंचोगे। डायरेक्टली बड़ा टारगेट लोगे तो संभव नहीं है। हर चीज़ को, हर टॉपिक को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करो और उसके हिसाब से आप तैयारी करो। आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा जब आपका टारगेट जो लिखा हुआ होता है वो आपका लगभग मान के चलो 80% से ज़्यादा आपका अगर कवर हो रहा है, 80 से मान के चलो 90 तक आपका कवर हो रहा है, तो आपको अलग ही पॉजिटिविटी आएगी। अगर आपने टारगेट इतना लिख लिया कि वो एक दिन में ही पूरा, किसी कोई भी इंसान हो इनसे मशीन नहीं बनना है एकदम, लेकिन जो चीज़ लिखो उतना ही लिखो जितनी अपनी कैपेसिटी है, कितनी समय हम यहाँ पे बैठ सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं, वही लिखें और ईमानदारी से मेहनत करें। और जो हो गया टारगेट उसके ऊपर गुड लिखाएं और जो शेष रह गया उसको आप लिखो। मेरा तो जो रह जाता है तो मैं तो उस पीरियड 3 से जो 7:30 का जो दिन में मेरा पीरियड होता है उसमें मैं 1 घंटा या इतना ही रहता है, लास्ट रहता ही नहीं है 1 घंटे का, तो रह जाता है थोड़ा बहुत तो करता हूँ। और सी सेट की बात ये है कि मैं सी सेट को अभी साइड में रख रखा है थोड़ा, क्योंकि मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा स्टार्ट में अभी करूँगा अप्रैल से, 1 अप्रैल के बाद में मैं सी सेट को स्टार्ट करूँगा। वैसे नहीं है कि मैंने सी सेट की किया नहीं है, लेकिन अब प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ मैंने सी सेट की कर रखी है, क्लासें भी ले रखी है, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो मैं उसके बाद में 1 अप्रैल से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इतने में मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा जीएस का सिलेबस। तो जीएस का होने के बाद इसमें रिवीजन चलेगा, साथ में प्रैक्टिस चलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जिस भी संस्था की टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो उस टेस्ट सीरीज़ को, क्यों हर संस्था ये टॉपिक वाइज टेस्ट लेती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वो पहले उसको कवर करो अच्छे से। टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आपने टेस्ट दे दिया और उसको वापस कराने के बाद संभाला नहीं, अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो मेरा यही मोटिवेट है कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दो और उसके बाद ईमानदारी से मेहनत करो, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपकी ज़रूर सफलता मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद। रही बात मैं स्टडी करते हुए ऐसी वीडियो नहीं बना पाता क्योंकि मेरे कैमरा जो है फ़ोन का वो क्लियर नहीं है, तो एडजस्ट करना, सॉरी।